दोस्तों, एक सवाल ऐसा आया है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और जैसे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मुझे बहुत इंफीरियर लगता है। देखो, अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है जो कभी भी सीखी जा सकती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, कोई भाषा नहीं आती। अब आपको और मुझे लैटिन नहीं आती, तो सिर्फ एक भाषा है। ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं इंफीरियर है। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती। हमारे इंडिया में वीरेंद्र सहवाग थे, हरभजन सिंह थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। जब कभी इंटरव्यू उनके होते थे तो वो चाहते थे कि हिंदी में इंटरव्यू लिए जाए। हम देखते हैं बाबर आजम को भी इंग्लिश स्पीकिंग में स्ट्रगल करते हुए, उनको भी तकलीफ होती है अंग्रेजी में बात करते हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग टैलेंटेड नहीं है। अंग्रेजी ना आने के बावजूद हरभजन सिंह एक टॉप क्लास इंटरनेशनल ऑफ स्पिनर थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे। सहवाग ने नए पैटर्न सेट किए, लेकिन उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। एक हरभजन सिंह का किस्सा है। हरभजन सिंह किसी जूनियर लेवल पे क्रिकेट मैच खेल रहे थे और खिलाड़ियों की पहचान करवाई जा रही थी। तो पहले ऐसा सवाल पूछा जा रहा था, व्हाट इज योर नेम? तो लोग बोल रहे थे जतिन। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई। लोग अपने गांव के नाम बोल रहे थे। तो जब प्रश्नकर्ता हरभजन सिंह के पास आया तो उसने सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब वो पहले पूछ रहा था व्हाट इज योर नेम, अब उसने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। तो हरभजन सिंह ने कहा हरभजन सिंह, क्योंकि उनके सीक्वेंस याद था। तो जब हरभजन सिंह से ये पूछा गया कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो जैसे कि पहले नाम पूछ रहे थे तो हरभजन सिंह ने कहा हरभजन सिंह, और जब पूछा कि व्हाट इज योर नेम तो उन्होंने कहा जलंधर। तो उन्हें नाम व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट और वेयर में का जो डिफरेंस है वो भी नहीं पता था। लेकिन वो टॉप क्लास ऑफ स्पिनर थे और आगे चल के वो ब्रिटेन में जाके अंग्रेजी कमेंट्री भी करके आए। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि अंग्रेजी से टैलेंट प्रूव नहीं होता। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। हम कई लोग देखते हैं जो अपने अपने डायलेक्ट, अपने अपनी जो बोली भाषा होती है, फोक लैंग्वेज होती है, उनमें बात करते हैं। हर एक आदिवासी कम्युनिटी की अलग एक अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी एक अलग लैंग्वेज होती है घर में। जैसे सिंधी लैंग्वेज है जो लिखी नहीं जाती लेकिन हम बचपन से सीखते हैं। अब जो सिंधी घर में नहीं रहा उसे सिंधी नहीं आती। हमारे एरिया में बंजारा लोग बहुत रहते हैं और मुझे बंजारा लैंग्वेज जो डायलेक्ट है वो बहुत मीठी लगती है। मुझे ही नहीं लगती, बहुत लोग जो है मेरे जैसे मेरे आसपास बहुत दिल से बंजारा लैंग्वेज सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बात करने का तरीका बहुत मीठा है उस लैंग्वेज में। जो बच्चे बचपन से बंजारा सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, उन्हें बंजारा लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। अब मेरे भांजे जो है वो बंजारों के घर में रहे जब से वो छोटे थे, तो वो बहुत अच्छी तरह ढंग से बंजारा लैंग्वेज बोल लेते हैं। मुझे वो जरा भी नहीं आती। क्यों बोल पाते हैं वो बंजारा लैंग्वेज? क्योंकि बचपन से उन्हें उसकी प्रैक्टिस है। अगर यही भांजे अगर किसी अंग्रेज के घर में बचपन से रहे होते तो उन्हें उतनी ही आसानी से अंग्रेजी आती जितने आसानी से उन्हें बंजारा लैंग्वेज आती है। अब वैसे देखा जाए तो दोनों लैंग्वेज उनकी नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बंजारा उनके बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ही सुना है ना उन्होंने। लेकिन वही बात है ना कि मराठी छोड़ के वो बंजारा सीख पाए क्योंकि उस लैंग्वेज के कांटेक्ट में वो बचपन से आए। अगर आप किसी अंग्रेजी घर में बचपन से रहे होते और अंग्रेजी से आपका बचपन से कांटेक्ट आता तो आप भी बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेते। तो अभी भी अगर आप कोशिश करते हो तो आप बहुत अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोल सकते हो। आपको करना क्या है? अंग्रेजी सुननी है, अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़नी है, अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में विचार करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। आज कई सारी ऐप्स अवेलेबल है, तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो उन ऐप के माध्यम से, या कई तरह से आप अपना माध्यम चुन सकते हो और अंग्रेजी सीख सकते हो। अगर आप अंग्रेजी सीख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सीख पाते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी आप एक अच्छे, एक टैलेंटेड इंसान हो सकते हो। लैंग्वेज का और थिंकिंग कैपेसिटी का कोई संबंध नहीं होता। ऐसे कई साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे लेकिन वो साइंटिस्ट थे। ऐसे कई बड़े लोग मिल जाएंगे कि जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते और ट्रांसलेटर ले जाते हैं। मैं स्पेनिश की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेंच की बात कर रहा हूँ, क्यों अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो इसलिए उसके वजह से खुद को इंफीरियर फील करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन ये बात भी सच है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हो। अगर आप अंग्रेजी सीखते हो तो आप शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए अवसर जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके वजह से आपको कोई कम नहीं आंक सकता, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। देखो, और एक बात मैं आपको बोलता हूं, आप नॉलेज को टारगेट करो, लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आप उसको अंग्रेजी में पढ़ो, लेकिन उसको फिर ज्यादा वक्त आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज भी सीखनी है और वो टॉपिक भी सीखना है, ये दोनों अलग बात है, ये साइमल्टेनियसली हो सकती है। लेकिन अगर आप नॉलेज को टारगेट करोगे तो लैंग्वेज सीखना शायद और आसान हो सकता है, ये बात आप समझ लो। दूसरी बात कि आप छोटी छोटी एक्शंस लेना स्टार्ट करो। अंग्रेजी में रोज के 2 वीडियो सुनो। अगर आप एक ही टॉपिक पे वीडियो सुनोगे अंग्रेजी के, जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स के वीडियो अंग्रेजी में सुनो, तो ही सुनो, यूट्यूब तो आप देखते ही हो, तो उससे आपका लैंग्वेज से कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो चीजें आपको आसान लगती है वो चीजें अंग्रेजी में सुनना स्टार्ट करो। फिर से मैंने जो कहा कि नॉलेज को टारगेट करो, लैंग्वेज अपने आप आ जाएंगी। लेकिन एकदम से आप फिलोसॉफी अगर अंग्रेजी में समझने की कोशिश करोगे तो अंग्रेजी सीखना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन रोजमर्रा की जो बातें हैं, जैसे स्पोर्ट्स, क्रिकेट में ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट होता है, मूवी में इंटरेस्ट होता है, तो ये चीजें आप अंग्रेजी में सुनो। छोटे बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं वो अंग्रेजी में देखो। फिर यहाँ आपका टारगेट सिर्फ अंग्रेजी सीखना इतना मत रखना, यहाँ पे वो जो छोटी छोटी स्टोरीज होती है उनको समझना, ये टारगेट रखो। और ये छोटे बच्चों की जो कहानियां होती है ना, ये कहानियों में इन कहानियों में बहुत पावरफुल नॉलेज होता है। तो वो चीजें जो है वो टारगेट करके सुनो, सिर्फ वोकैबुलरी मत ढूंढो। अगर आप वो टारगेट करोगे, नॉलेज टारगेट करोगे, समझना टारगेट करोगे, तो वोकैबुलरी अपने आप आपके पास आ जाएगी। और फिर धीरे धीरे आप वोकैबुलरी बिल्ड करना स्टार्ट करो, ग्रामर सीखना स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। और अंग्रेजी के कई सारे चैनल्स जो है वो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो अंग्रेजी और हिंदी ऐसा कन्वर्सेशन करते हैं, अंग्रेजी हिंदी में से पढ़ाते हैं। तो ये सब आपको ढूंढना चाहिए और ऐसे जो चैनल्स हैं इनका भी आपको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आखिरी में बोलता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप ब्रिटेन में जाते हो, यूएसए में जाते हो, तो वहां के अंग्रेज लोग जो है वो परफेक्ट अंग्रेजी बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं परफेक्ट हिंदी बोल पा रहा हूँ? शायद नहीं, मगर हिंदी तो बोल पा रहा हूँ, अपनी बात जो है वो हिंदी में कन्वे कर रहा हूँ। देखो, अभी मैं कन्वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश जारी रखता हूं तो मैं हिंदी की वोकैबुलरी है वो बढ़ाते जा सकता हूं। मैं डर नहीं रहा हूं हिंदी को, तो वैसे ही आप अंग्रेजी को मत डरो। फिर से हम आते हैं वापस कि क्या ब्रिटेन और यूएसए के लोग परफेक्ट अंग्रेजी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, उनका एक ऐसे था, हमको बीए को जब हम पढ़ रहे थे, कि अगर आप ब्रिटेन जाते हो तो वहां पे अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलोगे तो कॉमन मैन को वहां की शायद थोड़ी तकलीफ होगी समझने में, बिकॉज दे स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। यानी अंग्रेज लोग जो है वो कॉमन व्यवहार में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो एक फेमस अंग्रेजी राइटर थे उनका कहना है। तो लैंग्वेज में सब कुछ ग्रामर नहीं होता। हालांकि मेरा खुद का मानना है कि जब आप लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाते हो, लैंग्वेज को समझने लगते हो, तो आपको ग्रामर सीखना चाहिए ताकि उस लैंग्वेज में आप और आगे बढ़ सको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेज लोग खुद टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? टूटी फूटी सही अंग्रेजी बोलो, सुनो, सीखो, समझो, स्टार्ट करो। उसके बारे में सोचते मत बैठो कि ये ठीक है या नहीं है। हम सोचते ज्यादा है इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो सोचो मत, आप जो कुछ हो उसका सम्मान करो, खुद को जो भाषा आती है उसका गर्व करो, गर्व से करो कि मैं अच्छी हिंदी बोलता हूं। अंग्रेजी से तो कई गुना अच्छी आप हिंदी बोलते हो, इस बात का गर्व करो, गर्व करो। लेकिन अंग्रेजी का आदर करो, अंग्रेजी का रिस्पेक्ट करो। इसका मतलब अंग्रेजी को कम आंको ऐसा नहीं है। हाँ, अंग्रेजी आपको नहीं आती इसलिए आप कहीं कम नहीं है, मगर अंग्रेजी का अपना एक महत्व तो है ही, ये मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा। और आप अंग्रेजी सीख सकते हो, सीखो। तो ये बात आप ध्यान में लो और छोटे छोटे कदम अंग्रेजी सीखने की तरफ बढ़ाओ।
तो छोटे छोटे कदम जो है वो अंग्रेजी सीखने की तरफ बढ़ाओ। और आखिरी बात कि खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो लोग हंसेंगे क्या, सुनेंगे तो लोग बोलेंगे क्या कि ज्यादा होशियार हो गया, पढ़ूंगा तो बोलेंगे क्या ज्यादा होशियार हो गया, और मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए लोग क्या कहेंगे। ये बातें बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है ना। आप जो भी हो अच्छे हो, खुद को अपनी नजर से देखो कि ठीक है मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मुझ में कोई कमी नहीं है, और मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं। शायद मुझे अंग्रेजी सीखने में ज्यादा वक्त लगे लेकिन मैं अच्छे से अंग्रेजी सीख सकता हूं और सीख कर रहूंगा, ये सोचो और आगे बढ़ो। मैं आपको शुभकामना देता हूं और यहीं रुकता हूं। थैंक यू।